नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लेसन नंबर 1, अविवेक परम आपदाम पदम, जिसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं यहाँ पर। मनी का प्रथम भाग कक्षा 9वीं से, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ का संधि विच्छेद, अन्वय, हिंदी भाषा में अर्थ, व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हम देखेंगे विशेषण विशेष्य, कर्तृपद, क्रियापद, पर्यायपद और विलोम पद। अब देखिए यहाँ पर, किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति। अब वह विप्र सोचते हुए मनी मन में सोच रहा है और कह रहा है कि किंतु लेकिन बालस्य बच्चे का अत्र यहाँ रक्षक नास्ति, रक्षक नहीं है, प्रोटेक्शन करने वाला उसका कोई नहीं, ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तत् किम करोमि, तो अब मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, चीरकाल पालितम, बहुत समय से पाले गए, इमं पुत्र निर्विशेषम, इस पुत्र के समान, निर्विशेष का अर्थ होता है समान, पुत्र के समान, नकुलम, नकुल को, नकुल यानी नेवला, नेवले को, बाल रक्षायाम, बच्चे की रक्षा में, व्यवस्थाप्य, नियुक्त करके, गच्छामि, जाता हूं। जो राजा ने श्राद्ध के लिए बुलाया है वहां पर अब मैं जाता हूं। अब वह ब्राह्मण क्या करता है, तथा कृत्वा गतः, तथा मतलब वैसा, कृत्वा करके, गतः चला गया, मतलब उसको नियुक्त करके, जो नेवला है उसको बच्चे के रक्षा में नियुक्त करके चला गया। ततस्तेन, यहाँ संधि विच्छेद है, ततः प्लस तेन, नकुलेन, उसके बाद, ततः मतलब आफ्टर देन, उसके बाद, तत्पश्चात, तेन नकुलेन, उस नेवले ने या उस नेवले के द्वारा, बाल समीपम, बच्चे के पास, समीप यानी पास, उपसर्पण सरकते हुए, कृष्ण सर्प, ब्लैक सांप, काला सांप, काले सांप को, काले नाग को, दृष्ट देखा गया। सहतम व्यापाद्य खंडश कृतवान, जब उसने उसको पास आते हुए देखा तो उसको व्यापाद्य, व्यापाद्य ने मार करके, खंडश कृतवान, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके 100 टुकड़े कर दिए। अत्रांतरे, अब जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसी बीच में ब्राह्मण का श्राद्ध का कार्य समाप्त हो चुका था, तो श्राद्ध कंप्लीट करके घर की तरफ आ रहा था। तो अत्रांतरे, इसी बीच, ब्राह्मण अपि, ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध को लेकर के, जो भी राजा के द्वारा श्राद्ध का चढ़ावा था उस सबको लेकर के, गृहम उपावृत, घर की तरफ वापिस लौट आने लगा या लौट आया। ब्राह्मणं दृष्ट्वा, ब्राह्मण को देखकर, नकुलः, नेवला, कैसा नेवला, रक्त विलिप्त मुखपादः, जिसका मुंह, मुख यानी मुंह, पाद यानी पैर, कैसे है, रक्त विलिप्त, खून से सने हुए हैं। तो ऐसे नेवले ने ब्राह्मण को देखा और उसको देखकर, तस्य चरणयोः अलुटत, उसके चरणों में लौटने लगा। लौटने लगा मतलब वो दिखाने लगा कि देखिए पापा, मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है, मैंने सांप को मार दिया, मैंने सांप को मार दिया। वो जताना चाहता है, देखो मैंने अपने भाई की रक्षा की, लेकिन वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपनी क्रियाओं के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करने लगा। विप्रह तथा विदम तम दृष्टवा, ब्राह्मण ने उस प्रकार, कैसे, किस प्रकार का, खून से लथपथ मुंह और पैर वाले, तम उसको, उसको मतलब किसको, नेवले को, दृष्टवा देखकर, बाल को अनेन खादितः, इसके द्वारा बालक खाया गया है। ये सोचा उसने, इति औदार्य, ऐसा सोचकर, औदार्य लेप प्रत्यय, सोचकर, कोपात, गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान, बिना सोचे समझे, गुस्से से तुरंत उस नेवले को मार डाला।
कुछ नहीं सोचा कि अरे इसने मेरे बच्चे को मार दिया। अच्छा, इसको भी बच्चा ही मानता था, लेकिन वो अपनी कोख से जन्मा हुआ था, माँ की कोख से जन्मा हुआ था, और इसको पाला गया था। तो उसको गुस्सा आ गया और उसको लगा कि मेरे बच्चे को तो इसने मार डाला, और इसीलिए गुस्से के मारे उसने उस नेवले को खत्म कर दिया। अब खत्म होने के बाद क्या होता है? यहां पर आप देखिए कर्तृ और क्रियापद जो यहां पर आया है, जैसे रक्षक ये कर्तृपद है, नास्ति उसका क्रियापद है। उसके पश्चात यहां पर आप देखिए गच्छामि क्रियापद है। कर्तृपद जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैसे खाली कर्तृपद और क्रियापद हो तो उसके संदर्भ में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसका देखिए सह कर्तृपद है, कृतवान क्रियापद है। ब्राह्मण कर्तृपद है, उपावृत उसका क्रियापद है। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए नकुल कर्तृपद है, अलुटत क्रियापद है, विप्रह कर्तृपद है, और व्यापादित्वान उसका क्रियापद है। अब इसके अंतर्गत आने वाले पर्याय पद, पुत्र निर्विशेषम, निर्विशेषम अर्थात समान तुल्य, पुत्र के तुल्य, पुत्र के समान। व्यवस्थाप्य नियोज्य अवस्थाप्य अर्थात नियुक्त करके। उपसर्पण पास जाते हुए। समीपम गच्छन। कृष्ण सर्प कृष्ण भुजंग, भुजंग यानी सांप। गृहम गृह घर, ठीक है। आवासम निवासम। उपावृत्त प्रत्यागत रिटर्न आया। दृष्टवा देखकर वीक्ष। नकुल नेवला जिसको सर्पारिही सर्पहा भी कहते हैं। सर्प आरी मतलब सांप का अरि, अरि यानी दुश्मन, इसलिए सर्पारी भी कहते हैं। रक्त विलिप्त मुख पाद, खून से सने हुए मुंह और पैर वाला। तो रक्त यानी रुधिर, विलिप्त यानी लिप्त, मुख का मुख ही लिखा है, पाद का चरण लिखा है। चरणयोः चरणों में, दो चरणों में। पाद पाद और चरण दोनों पर्यायपद है। ये षष्ठी सप्तमी भक्ति द्विवचन में आता है पादयोः। बालकः बालः। अवधार्य मानकर, अवगत्य मत्वा। कोपात क्रोध से, क्रोधात। अब देखिए इसके अंतर्गत आने वाले विलोम पद। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब खाने वाला। गच्छामि जाता हूं, आगच्छामि आता हूं। कृष्ण सर्प काला सांप, श्वेत सर्प सफेद सांप। गृहीत्वा लेकर, त्यक्त्वा छोड़कर। कोपात क्रोध से, क्षमायाः क्षमा से। ये इनके विलोम पद है। अब इसके अंतर्गत आने वाले विशेषण विशेष, यहाँ पर आप देखिए चिरकाल पालितम, इमम, पुत्र निर्विशेषम, ये सारे के सारे विशेषण हैं नकुलम के। नकुलम विशेष्य है। उपसर्पण ये विशेषण है, कृष्ण सर्प उसका विशेष्य है, पास जाते हुए जाता हुआ सांप। उसके बाद नकुल ये विशेष्य है, और इसके लिए रक्त विलिप्त मुखपाद ये विशेषण बताया गया है। अब यहां पर देखिए सर्वनाम पद किसके लिए उपयोग में लाया गया है। इमम नकुल के लिए, तेन नकुल के लिए नकुलाय, स नकुल के लिए नकुलाय, तम कृष्ण सर्पाय सांप के लिए। तस्य विप्राय माधवाय, विप्र के लिए माधव के लिए, विप्र या माधव एक ही है। तम ये नकुल के लिए आया है, और अनेन नकुल के लिए नकुलाय। अब यहां पर देखिए हम प्रश्न उत्तरी देखते हैं। पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न है, एक पद में उत्तर देने हैं आपको। अत्र कस्य रक्षकः नास्ति, यहां किसका रक्षक नहीं है? तो बालस्य। आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही उत्तर लिखने हैं। केन कृष्ण सर्प दृष्ट, किसके द्वारा काला सांप देखा गया?
तो यहाँ पर जो सेंटेंस आता है जिसमें कृष्ण सर्पदृष्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कृष्ण सर्पदृष्ट लिखा है, तो उसके आगे पीछे उसका उत्तर है। तो यहाँ पर आएगा नकुलेन, तो हम लिखेंगे नकुल के द्वारा काला सांप देखा गया। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों अपि श्राद्धम गृहीत्वा कुत्र उपावृत्तः। ब्राह्मण भी श्राद्ध को लेकर कहाँ वापिस आया, तो कहां पर वापिस आया था, गृहम, घर की तरफ लौट पड़ा, गृहम। अगला पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नकुलः ब्राह्मणम दृष्ट्वा किम करोति। नेवला ब्राह्मण को देखकर क्या करता है। तो इसके लिए आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, समझना, फिर उत्तर देना है। तो यहां पर आप देखिए, रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुटत, ये आपको पूरा लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर, नकुलः ब्राह्मणम दृष्ट्वा, नेवला ब्राह्मण को देखकर खून से सने हुआ वह नेवला उसके चरणों में लौट जाता है। अब देखिए, माधवः कीदृशम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छति। माधव किस तरह के नेवले को बच्चे के रक्षा में नियुक्त करके चला जाता है, तो किस तरह का था वह, तो उसके लिए एक विशेषण शब्द आया है। यहां पर देखिए 3 विशेषण आए हैं, चिरकाल पालितम इमम पुत्र निर्विशेषम। तो इसको हम लिखेंगे, तो माधव चिरकाल पालितम पुत्र निर्विशेषम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छति। इमम लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों 2 विशेषण लिखे तो भी चल जाएगा। अब यहां पर देखिए भाषिक कार्य है, व्याकरण से संबंधित यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है पुत्र निर्विशेषम नकुलम अनयोः विशेषण पदम किम। दोनों में से विशेषण पद कौन है, एक विशेष्य पद और एक विशेषण पद है। तो आपको खासियत बताने वाला शब्द समझना है, और नाउन नाम वाला शब्द, जो नाम वाला होता है वो विशेष्य होता है, और जो खासियत बताने वाला होता है वो विशेषण होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पुत्र निर्विशेषम, पुत्र के समान, यह जो हो गया उसका विशेषण कहलाएगा। ब्राह्मण इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। ब्राह्मण इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद यहाँ पर उपयोग में लाया गया है। नकुलः विप्रः दृष्टः खंडशः। तो इन चारों में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर सही है विप्रः। उसके पश्चात देखिए अलुटत इत्यस्य कर्तृपदम किम अस्ति। अलुटत इसका कर्तापद कौन सा है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है। तो अलुटत जहां पर लिखा गया है, जैसे यहाँ पर अलुटत है, तो इसी वाक्य के अंतर्गत उसका कर्ता छुपा हुआ रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, नकुलः रक्षकः खादितः बालकः। तो क्या है, नकुलः ये उसका कर्ता पद है, कर्तृपद है। और उसके पश्चात है भक्षकः इत्यस्य किम विपर्य पदम प्रयुक्तम। भक्षक इसका विपर्य पद क्या यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन, विप्रः रक्षकः गतः ततः भक्षक का विलोम पद, वैसे ही पता चल जाता है रक्षकः है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पैराग्राफ में आप देख लीजिए। दोस्तों ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला इसी का पार्ट 3 अविवेकः परमापदाम पदम का हम देखने वाले हैं, बचा हुआ लेसन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ZTPL एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।